नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रैक बीपीएससी में हार्दिक स्वागत है। आज 6 जून है। 6 जून से रिलेटेड जितने भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार करंट अफेयर्स होंगे सभी को एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्स वर्सेपन। मैक्स वर्सेपन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीत लिया है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वर्सेपन ने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स जॉर्ज रसेल ने जीता है। ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स F1 ग्रैंड प्रिक्स जॉर्ज रसेल ने जीता है। सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। और मैक्स वर्सेपन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्सेपन ने जीता है। जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्सेपन ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में G20 की तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो G20 की तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है यह जेनेवा में आयोजित की गई है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित की गई है G20 की तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जेनेवा। हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो NIRF रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर जो रहा है वो IIT मद्रास है। IIT मद्रास जो है NIRF रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, IIT मद्रास। तंजानिया में पहला IIT मद्रास कैंपस खुलेगा। तो तंजानिया में जो है IIT मद्रास का जो है कैंपस खुलने वाला है, तो इसका तंजानिया में ओपन होगा IIT मद्रास का। इजराइल और भारत ने IIT मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए भागीदारी की है। तो इजराइल और भारत ने IIT मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए भागीदारी की है। IIT मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है। तो यह दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए जो है यह उपकरण जो है IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। और IIT मद्रास ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है। प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टाटा ग्रुप कहाँ भारत की पहली लिथियम आयरन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा भारत की पहली लिथियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। तो गुजरात में जो है टाटा ग्रुप स्थापित करने वाला है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात में कुल जिलों की संख्या जो है 33 है। और गुजरात का गठन जो है 1 मई 1960 को हुआ था। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। और सबसे बड़ा शहर जो है गुजरात का अहमदाबाद है। और गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या 182 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। और गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर है। और गुजरात का घनत्व 308 किलोमीटर स्क्वायर है। गुजरात का साक्षरता दर 82.4% है। गुजरात की राजभाषा गुजराती है और गुजरात का लिंग अनुपात 919 है। और राज्यपाल जो हैं गुजरात के श्री आचार्य देवव्रत हैं और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। अदानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित करेगा। तो भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित होगा मुंद्रा में, गुजरात के मुंद्रा में स्थापित होगा और यह अदानी न्यू इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाएगा। गुजरात विधानसभा में अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक जो है पारित किया गया है। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। तो द्वारका में रखी गई है और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। हाल ही में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? तो गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक जो है कहाँ हुई है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में जो है गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक आयोजित हुई है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन युक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन युक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र के भिवंडी में। तो महाराष्ट्र के जो भिवंडी में है भारत का पहला कार्बन युक्त गांव विकसित किया जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में विकसित किया जा रहा है और महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है और महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर है। महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं रमेश बैस हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या 288 है, विधान परिषद सीटों की संख्या 78 है, साक्षरता दर 82.34% है। महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या 36 है और राजभाषा जो है महाराष्ट्र का मराठी है और महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वह 19 है। बांद्रा बरसोबा समुद्री पुल का नाम वी.डी. सावरकर के नाम पर रखा गया है, तो वी.डी. सावरकर के नाम पर जो है बांद्रा बरसोबा समुद्री पुल का नाम रखा गया। तो महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा हुई है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज को जो है मंजूरी दे दी है स्थापना को। मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रमेश डी धानुका ने शपथ ली है। रमेश डी धानुका ने शपथ ली है मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। तो लिंग समावेशी पर्यटन नीति को जो मंजूरी दी है महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो 14वें अध्यक्ष के रूप में जो है अजय बंगा जो है पदभार ग्रहण किया है हाल ही में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजय बंगा। तो 14वें अध्यक्ष के रूप में अजय बंगा जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेंचर इंडिया के कंट्री मैनेजर डायरेक्टर अजय विज बने हैं। एक्सेंचर इंडिया के कंट्री मैनेजर डायरेक्टर अजय विज बने हैं। कोलकाता के एमएमपी बंदरगाह के नए चेयरमैन रथेंद्र रमन बने हैं। एमसीसी का अगला अध्यक्ष मार्क निकोलस को चुना गया है। एमसीसी का अगला अध्यक्ष मार्क निकोलस को चुना गया है। मेरिको ने सौगत गुप्ता को एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राजीव धर को राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। तो राजीव धर को राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डेनिस फ्रांसिस को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डेनिस फ्रांसिस। बिहार के कितने शहरों का जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित मास्टर प्लान बनाया जा रहा है? तो कितने शहरों का जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित मास्टर प्लान बनाया जा रहा है? तो कुल 26 शहरों का। 26 शहरों का जो है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन ए 26 राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के सभी स्कूल में जून माह के लिए शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का विषय वस्तु क्या रखा गया है? तो जून माह के लिए शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का विषय वस्तु जो है क्या रखा गया है? तो मैं हूं कलाकार जो है यह विषय वस्तु रखा गया है शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का जून माह के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैं हूं कलाकार। हाल ही में बिहार के राज्यपाल के कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यदुवंश गिरी को जो है बिहार के राज्यपाल के
कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बिहार के राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और बिहार का लिंग अनुपात 918 है। बिहार का साक्षरता दर 61.8% है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और कुल जिला 38 है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और बिहार की राजधानी पटना है और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के सभी पंचायतों की मिट्टी जांच करने के लिए लक्ष्य रखा गया है, कितने वर्षों का रखा गया है? तो सभी पंचायतों की मिट्टी जांच करने का जो है कितने वर्षों का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 वर्षों का जो है पंचायतों की मिट्टी जांच करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्षों का जो है बिहार सरकार की पंचायतों की मिट्टी जांच करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो यह 6 जून से रिलेटेड यह महत्वपूर्ण 12 करंट अफेयर्स थे जो आपको याद रखने हैं और जो विभिन्न तथ्यों को बताया गया है उनको भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। सभी महत्वपूर्ण बातें बताई गई है और सभी को अच्छे से आपको याद कर लेने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड हो या और भी किसी विषय से रिलेटेड हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो, तो अभी घटना चक्र टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रहा है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और प्रतिदिन 7 बजे शाम में क्यूज में आप अवश्य भाग लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।